हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ ही क्लासेस में। चलते हैं, आज हम देखते हैं आप लोगों को विज्ञान की जो टॉपिकें चल रही थी। विज्ञान में आप लोगों को बायोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक है आपको कोशिका के बारे में, तो लास्ट एक जो होता है कोशिकांग में एक जो होता है पॉइंट आपका बचा है अभी, जिसको कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में आप चर्चा करते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम आज कोशिका संपन्न है उसके क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ करके उसका अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, क्या क्या दिया गया, सब आज आप नोट करके बताएंगे। अगर जो होता है आपका दिमाग जो होता है स्थिर करके आप बैठेंगे तभी कुछ उसको हासिल कर सकते हैं, अन्यथा जो होता है खाली वीडियो को जो होता है 2 मिनट के लिए आप खोल करके फिर चले जाएंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। उसके पहले आप लोग जो है वीडियो को ठीक है लाइक कर दीजिए और उसके बाद शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं वो मैथ ही क्लासेस को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज चलते हैं हम क्या चीज़ें क्या कोशिकांग को लेकर के, कोशिका के अंग को लेकर के कौन सा टॉपिक है। लास्ट है आपका राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, आज क्वेश्चन देखिए इतने मस्त मस्त क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, तो कहेंगे कि हाँ कि बायोलॉजी में कोशिका के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन को बाकायदे आपका लिखा जाएगा और उसके ऑप्शन को दिया जाएगा, आप लोगों से विश्लेषण कराया जाएगा कैसे होता है। ठीक है, और देखते हैं, पहले देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? राइबोसोम के बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम, ठीक है, क्या होता है कि राइबोसोम की खोज, ठीक है, राइबोसोम की खोज जो होता है रॉबिन्सन, कौन? रॉबिन्सन जो होते हैं, रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन एवं जो होते हैं ब्राउन, कौन है? ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन नामक वैज्ञानिक, कौन? रॉबिन्सन एवं ब्राउन वैज्ञानिक है। ठीक है, जो 1900 जो होते हैं 53 ईस्वी में, कब? 1953 ईस्वी में जो होते हैं 1953 ईस्वी में इसे पादप कोशिका में देखा था। कहाँ देखा था? पादप कोशिका में इसका अध्ययन किया था, पादप कोशिका में। आई बात समझ में? क्या क्या बताया गया इसमें? बताया गया कि आपसे अब पूछा जा सकता है कि राइबोसोम, ठीक है, क्या पूछा सकता है कि राइबोसोम का सर्वप्रथम अध्ययन जो होते हैं किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले जो होता है रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में इसको देखा था। ठीक, अब फिर आगे आते हैं, तो वैज्ञानिक मिलते कौन हैं? वैज्ञानिक मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है, वैज्ञानिक मिलते हैं जंतु कोशिका में। राइबोसोम के बारे में देखा तो राइबोसोम के बारे में जंतु कोशिका में है जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज पैलेड, ठीक है, जॉर्ज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने कब? 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1955 ईस्वी में इसे क्या किया था? देखा था। ठीक है, इसका अध्ययन किया था तो जंतु कोशिका में। उसके बाद जो होता है पैलेड, और इसी को जो होता है कि पैलेड ने क्या कहा था, इसको पैलेड ने कहा था कि भैया ये पैलेड कण है। कौन है? पैलेड कण है। पैलेड कण की संज्ञा या कण कहा था, ठीक है, उसको पैलेड कण के बारे में बताया था। आई बात समझ में? पैलेड कण कहा था। फिर बाद में जो होता राइबोसोम शब्द का प्रयोग जो होता है 1958 ईस्वी में, ठीक, 1958 ईस्वी में कौन? रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। रॉबर्ट ने क्या किया था? इसका नामकरण किया था। आई बात समझ में? इसका क्या किया था? नामकरण किया था। किसका नामकरण किया था? इसी राइबोसोम का, ठीक है, राइबोसोम का इन्होंने क्या किया था? नामकरण किया था। आई बात समझ में? तो क्लियर होता है क्या बताया गया? 3 क्वेश्चन यहां से पूछा सकता है, लेकिन संज्ञा किसी को दी जाती है? इसी पैलेड को बताया जाता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा अधिकतर कंपटीशन में इसी पैलेड, जॉर्ज पैलेड को ही बताया जाता है कि जॉर्ज पैलेड ने ही जो होता है राइबोसोम के बताया था, राइबोसोम की खोज की थी। वह जो होता है जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु कोशिका में। यह ध्यान आपको देना है, अगर इसकी बात आती है तो जंतु कोशिका में, ठीक है, जंतु कोशिका में यह बताए थे। और इसके बाद जो होता है जंतु कोशिका में इसको बताया था, तो क्या क्या बताया गया ध्यान से समझेंगे इसमें कि राइबोसोम की खोज जो है था सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में। उसके बाद राइबोसोम को ही जॉर्ज पैलेड ने क्या कहा था 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा, जिसको क्या कहा पैलेड
कण कहा। क्या कहा? पैलिड कण कहा। फिर बाद में जो होता है राइबोसोम शब्द का प्रयोग जो होता है 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने किया था। क्या किया था? रॉबर्ट ने किया था। और इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण जो होता है राइबो, ठीक है, क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यह निर्माण की बात कर रहा है, ठीक है, निर्माण की बात कर रहा है कि यह राइबो न्यूक्लिक अम्ल और इसके बाद प्रोटीन के जो है संश्लेषण द्वारा जो होता है इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं कि इसे जो होता है यह इसी राइबोसोम को हम कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? उसको उपयुक्त स्थान देता है प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। संश्लेषण का मतलब जो होता है उसको एक उपयुक्त जो होता है संश्लेषण करता है, या इसी को जो होता है उपर्युक्त जो होता है या उपयुक्त जो है क्या करता है? स्थान प्रदान करता है। क्या करता है? स्थान प्रदान करता है। आई बात समझ में? स्थान प्रदान करता है। तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो होता है इसीलिए जो होता है इसको, ठीक है, इसीलिए जो होता है इसको क्या कहा जाता है? इसलिए जो होता है राइबोसोम को, ठीक है, इसीलिए जो होता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन इसी में क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अधिकतर चांसेस बनते हैं पूछने की कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन को जो होता है जैसे चाहेगा वैसे क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन आंसर आ करके होगा तो यही, ठीक है, होगा तो यही होगा। क्या होगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा किसे जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहता है। क्वेश्चन आपका चाहे वह 4 लाइनें बनाए और चाहे वह 2 लाइनें बनाए, चाहे 1 लाइन बनाता है, लेकिन होगा तो आंसर आपका यही होगा। यह ध्यान आपको देना है कि होगा क्या, ठीक है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री की अब क्यों कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? अभी जब विश्लेषण करेंगे क्वेश्चन तब देखिए कैसे होता है। आज बड़ा इस वीडियो में बड़ा आनंद आएगा क्वेश्चन का, जब विश्लेषण करेंगे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे तब देखिए जो होता है कि होता क्या है। अब यह प्रोटीन की फैक्ट्री जो होते हैं कहते हैं किसको हैं? कि राइबोसोम को कहते हैं। एक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राइबोसोम जो होता है, ठीक है, राइबोसोम जो होगा, यह राइबोसोम जो होते हैं कि स्तनधारियों के, ठीक है, स्तनधारियों के, ठीक है, स्तनधारियों के आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में जो होता है नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है? क्योंकि जो होता है कि यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, इसीलिए जो होते हैं नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं होता है, इसीलिए जो होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल रुधिर कणिकाओं में 2 चीज़ें क्वेश्चन से मिला, ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन जब देंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा। कोशिकांग में 2 हैं, एक आपका लाइसोसोम है, ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम में भी आपको यही चीज़ें बताई गई थी कि स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया था, उसमें WBC होता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहते हैं, उसकी संज्ञा दी गई है कि ऐसे उसी को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। कारण क्या है कि वह कोशिकाओं का क्या था, जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपके जो होते हैं, जो नष्ट कोशिकाएं होती हैं, उसका भक्षण करता है। उसको जो होता बाहर से आए हुए जो होते हैं, जो अपशिष्ट या खराब जो होते हैं पदार्थ होते हैं, उसको भक्षण करता है। भक्षण करके जो होता है कोशिकाओं को सहायता प्रदान करता है, मतलब उसके लिए जो होता है वह लाभदायक होता है। इसीलिए जो होता है उसको जो होता है कि क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली बताया गया है, और उसमें भी यही आपको मिलेगा और राइबोसोम में। तो दोनों क्वेश्चन को दे सकता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बनाएगा क्या कि किसे जो होता है, मतलब कोशिका के किस अंग, मतलब कोशिका के किस अंग में जो होता है कि मतलब स्तनधारियों, ठीक है,
में, ठीक है, स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में कोशिका के किस अंग का या किस अंग नहीं पाया था, कौन सा अंग नहीं पाया है, किस अंग का जो होता है, किस अंग में जो होते हैं कि क्या होते हैं कि आपके जो ये क्या नाम है कि नहीं पाता, मतलब कोशिका किस अंग में नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपका जो भी मिला जाएगा क्वेश्चन, देखिए बनाने का तरीका अलग अलग होगा, तो जो भी होगा अगर दोनों ऑप्शन दे सकता है और एक ऑप्शन भी दे सकता है, तो ध्यान रखना है कि आपको कि इसमें जो होता है राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, दो ही अंग ऐसे हैं जिसमें जो होता है रुधिर, स्तनधारियों के रुधिर में जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं में, ठीक है, आरबीसी जिसको होता है रेड ब्लड सेल्स में जो होते हैं ये आपके नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका क्या, राइबोसोम रहा, क्या रहा, राइबोसोम रहा। अब इसके बाद फिर से एक बार आप लोग जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, जिससे अब इसके बाद ये कोशिकांग समाप्त होता है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण था और जो आपको पढ़ना है किसमें, प्राइमरी सुपरटेट और जूनियर सुपरटेट के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। जैसे 17 तारीख को जो होता है होने वाला जो सुपरटेट है जूनियर का, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि जूनियर वालों को जो है देखिए क्वेश्चन जो होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो अगर इसको ध्यान देंगे तो अधिकतर जो है चांसेस उनके बन सकते हैं, जब पढ़ेंगे तभी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि राइबोसोम, फिर से ध्यान से एक बार फटाफट इसको देख लीजिए कि राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में किया था, और राइबोसोम को जॉर्ज पैलेट ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा, जिसको जो होता है पैलेट कण कहा। और रॉबिन्सन शब्द का प्रयोग जो होता है 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। इसके बाद इसका निर्माण जो होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से होता है, और इसके बाद इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है या उपयुक्त स्थान प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद जो होता है यह स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। ये रहा आपका राइबोसोम। तो अब आपका कोशिकांग हुआ, ठीक है, कोशिका हुआ, कोशिका के प्रकार हुआ, उसके बाद जो होता है कोशिका के अंग हो गए, सब चीज़ें आपको बताई गई। अब इसके बाद उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन लेकर अब हम आ रहे हैं, तो फटाक से इसका जो होता है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि किस प्रकार से जो होता क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो गया तो मिटाएं इसको, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले, पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, यही पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए कारगर होगा। लेकिन आप हमारे वीडियो से जो होता है या मैथ क्लासेस से आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तभी सफलता हासिल कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो भाई तब उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की स्वयं होगी, आप लोग अपना जो है जिम्मेदारी स्वयं लेंगे, मैथ क्लासेस नहीं ले सकता है, ठीक है। और एक बार फिर जो होता है जो लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें जो है, जिससे अन्य लोगों तक भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है, सबका कल्याण हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन का विश्लेषण हम करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेकर हम आते हैं, क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। तो यह जो होता है देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, ये चीज़ें आप लोग जो होता है ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। अब इसमें पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है किसमें, ये पूछा गया है एसएससी में जो होता है, इससे रिलेटेड सीजीएल एसएससी में पूछा, समझ, जो सीजीएल एसएससी में पूछ सकता है तो वो आपका सुपरटेट में प्राइमरी हो चाहे जो होता है आपका जूनियर हो, उसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या पूछा है, नाभिक के अलावा, क्वेश्चन दिया है कि नाभिक के अलावा, ठीक है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में, कोशिका के किस अंग में, कोशिका के किस अंग में, कोशिका के किस कोशिकांग में
दिखाई दे रहा ना, हाँ ठीक। कोशिकांग में डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है। यही देखिए क्वेश्चन है कि अब इसमें आपका जो होता है कि यह पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देंगे इसमें यह जो होता है और यह क्वेश्चन जो होता है आपसे और पूछा गया कि आईएएस में यह क्वेश्चन पूछा है 2001 में, ठीक है। यह 2001 में जब आईएएस का पेपर हुआ था तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया है। तो भाई क्वेश्चन तो आसान है। अब ऑप्शन अब यह क्या हो जाएगा, नाभिक के अलावा, नाभिक मतलब कौन, नाभिक मतलब कौन हुआ, केंद्रक हुआ, ठीक है। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। अब इसमें दिया गया, ठीक है, इसमें दिया गया है, इसमें आपका जो होता है ऑप्शन हम पहले देते हैं, क्या देते हैं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन आप लोग नोट करिएगा, दिया तारक, ठीक है, क्या है, तारक काय, क्या दिया गया है, तारक काय दिया है। दूसरा आपका दिया है गाल्जी काय, क्या दिया है, गाल्जी काय पढ़ाया गया है। आप लोग थोड़ा दिमाग पीछे वाले वीडियो को अगर सही से देखे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। और दिया है लाइसोसोम, क्या दिया है, लाइसोसोम दिया है। इसके बाद आपका जो होता है लाइसोसोम के बाद दिया है आपका डी जो होता है सूत्रकणिका, क्या दिया है, सूत्रकणिका, या जो होता है आपका दिया गया है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। यह चीज़ें आपकी दी गई हैं। अब इसमें आपका देखिए 2 सत्र से पूछा, एक 2001 में आईएएस का यह क्वेश्चन है, उसके बाद एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है बहुत आसान, खाली अगर हमारे वीडियो को आप लोग जो होता है या मैथ क्लासेस जितने वीडियो अगर पढ़ते हैं, अगर आप कंटिन्यू उससे जुड़े रहेंगे तभी आप हासिल कर पाएंगे, अंक को जो होता है ले पाएंगे, नहीं तो भाई अब हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। फिर आई बात समझ में। तब इसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा कि नाभिक के अलावा जो होता है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो किस कोशिकांग में होता है आपको बताया गया था जब कोशिकांग के बारे में। आप थोड़ा सा जो होता आइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पर चर्चा हुई थी, ऑप्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया ही सही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के जो होते हैं कि केंद्रक में, ठीक है, कोशिका जो केंद्रक होता है केंद्रक में भी होता है, केंद्रक के अलावा जो होते हैं बाहर जो होते हैं जो क्षेत्र होता है उसका होता है, वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया। यही बताया गया नाभिक के अलावा मतलब केंद्रक के अलावा, ठीक है, कि कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपको बताया गया, हमारा वीडियो जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ क्या बताया गया है। अब ये रहा आपका सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको जो होता है कि किसको क्या बताया गया है, किसको सेल का पावर प्लांट कहते हैं, किसको सेल मतलब होती है कोशिका, ठीक है, क्या होती है, कोशिका का, ठीक है, किसको कोशिका का पावर प्लांट, क्या बताया गया है, पावर प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर प्लांट कहते हैं, ठीक। अब पावर प्लांट, अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा हुई थी तो उसमें आपका जैसे अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि गाल्जी का, ठीक है, क्या दिया गया है, गाल्जी का। अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि क्या है, ठीक है, क्योंकि पढ़े आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आपको जो होता आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाना चाहिए। अब इसके बाद जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, यही ऑप्शन आपका हो सकता है सही है, ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंग, या हम अभी तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। अब अगला दिया है राइबोसोम, क्या दिया है, राइबोसोम दिया है। अभी राइबोसोम खत्म हुआ, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं कि प्रोटीन का जो होता है उत्पादन स्थल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहते हैं। तो यहाँ तो पावर प्लांट की बात है, तो पावर प्लांट यहाँ दिया है, लास्ट ऑप्शन है लाइसोसोम दिया है, ठीक है, लाइसोसोम दिया है,
ठीक है, लाइसोसोम दिया गया है। तो यह क्या है, निम्नलिखित में से किसको सेल या कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा का घर। क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं। तो ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, ऊर्जा का घर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हुई। ठीक है, अब आगे जो होता है, इतना आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया एसएससी सीजीएल में, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या क्या बताया गया कि पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर हम आते हैं। इससे ये देखिए कोशिका संबंधित हैं सब, आपके जितना आप लोग जो होता पढ़े हैं यह आपसे कोशिका संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, कोशिका से क्या है, संबंधित है, उसी से रिलेटेड है। अब अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका। ठीक है, क्या बताया गया है कि पादप कोशिका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, पादप कोशिका से मतलब पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला ऑप्शन देखते ही बताया सब गया है, जब देखेंगे तब। अब इसमें दिया है सूत्रकणिका। क्या दिया है, सूत्रकणिका दिया है, सूत्रकणिका। दूसरा दिया है आपका कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सी दिया गया है आपका जीव द्रव्य की उपस्थिति। क्या दिया है, जीव द्रव्य की उपस्थिति, जीव द्रव्य की उपस्थिति। ठीक है, उपस्थिति। और इसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है कोशिका केंद्रक। क्या दिया है, कोशिका केंद्रक दिया गया है। ठीक है, कोशिका केंद्रक दिया गया है। तो अब बार बार हम शुरुआत में आप लोग बताए थे, क्या बताए थे, बार बार हम शुरुआत में आप लोग बताए थे कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार क्या होती है, भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये चीज़ें आप लोगों को बार बार बताया गया है। जब आप लोग जो होता है तो किस कारण होती है, आप अब बता सकते हैं किस कारण होती है, बताइए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा बताने की कोशिश करिए आप लोग भाई। जब बताएंगे तभी कुछ हो सकता है। पढ़े हैं क्या कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो कोशिका भित्ति जो होती है, यह कोशिका भित्ति से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। किससे, कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में क्या पाता है, कोशिका भित्ति पाते जो सेल्यूलोज की बनी होती है। हमने बार बार बताया था कि नहीं बताया था। अब इसके बाद जो होता है अन्य चीज़ें तो सब में पाई जाती हैं, चाहे वो पादप की हो चाहे आपका जंतु कोशिका हो। अब अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, यह भी देखिए, यह क्वेश्चन जो आपका जो पूछा गया है, यह यूपीपीएससी में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है, प्री में यूपीपीएससी में जो होता है प्री में पूछा गया है। अब आगे आते हैं न्यूक्लियस के बाहर, किसके बाहर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है। अब आगे आपका दिया गया है। ठीक है, अब आगे आपका दिया, देखिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन अभी हमने बताया था, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या किया, बदल दिया। अगर थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करके आप लोग पढ़ेंगे तो फिर तुरंत पकड़ लेंगे, ऑप्शन को देखते हुए ऐसे हो सकता है कि आपका आंसर आ गया होगा। अब इसके बाद जो होता है, लेकिन आप ऑप्शन भी ले लीजिए, तो इसमें होता है आपका राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक, राइबोसोम होता है। दूसरा दिया गया है आपका अंतःद्रव्ययी जालिका। क्या है, अंतःद्रव्ययी, द्रव्ययी जालिका, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सी आपका दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिया,
माइटोकांड्रिया दिया गया, ठीक है, माइटोकांड्रिया। और डी आपका दिया गया है गाल्जी काय, क्या दिया है, गाल्जी काय दिया है, ठीक है। यह चीज़ें आपकी दी गई हैं जो आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, एसएससी। अभी आपको बताया था इसके जस्ट जो होता है क्वेश्चन जो इसके पहले था, इस क्वेश्चन के पहले जो जस्ट क्वेश्चन था उसी में आपका था कि क्या था कि नाभिक के अलावा कोशिका, ठीक है, नाभिक के अलावा जो होता है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो फिर आपसे पूछा तो माइटोकांड्रिया में था, तो फिर यहाँ आपसे पूछा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो आपका भैया जो मिलेगा वह आपका यही है, क्या है कि यह माइटोकांड्रिया में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा, माइटोकांड्रिया में मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा। फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का लेना है, नोट करना है तो इसको ध्यान से आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लिया करिए। हम कहें या न कहें, लेकिन आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर पेपर में पूछा जो हुआ, जिसमें पूछा गया वह चीज़ें हम बता भी दे रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जिसका हम विश्लेषण करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन जो है यह पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस कोशिका द्रव्ययी कोशिकांग में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, ठीक है, भीतर जो था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। चलिए क्वेश्चन आपका है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान, लंबा है लेकिन आसान जो होता है, यह भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या दिया गया है, किस कोशिका, ठीक है, किस कोशिका द्रव्ययी, किस कोशिका द्रव्ययी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, माना जाता है। देखिए भले क्वेश्चन आपका लंबा है, लेकिन अगर ऑप्शन जैसे देखेंगे, अभी हम बताते हैं कि निम्न में से किस कोशिका द्रव्य, मतलब कोशिका के जो पदार्थ होते हैं उसमें कोशिकांग, मतलब कौन सा ऐसा कोशिकांग जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जा सकती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जा सकती। यह आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो ऑप्शन आपका है सूत्रकणिका। क्या माना गया है, सूत्रकणिका है, सूत्रकणिका। दूसरा आपका दिया गया है गाल्जी काय। क्या दिया है, गाल्जी काय दिया गया है। अब इसके बाद तीसरा आपका दिया है लाइसोसोम। क्या दिया है, लाइसोसोम दिया है। चौथा आपका दिया है क्या चीज़ें, चौथा आपका दिया है लाइसोसोम के अलावा क्या दिया गया है कि इसमें अंतःद्रव्ययी जालिका। क्या बताया गया, अंतःद्रव्ययी जालिका, अंतःद्रव्ययी जालिका। तो इसमें जो था सूत्रकणिका में, किसमें, माइटोकांड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकांड्रिया में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी में, ठीक है, किसमें पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। तो ये आपका हो गया सूत्रकणिका, जिसको हम कहते हैं माइटोकांड्रिया के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, माइटोकांड्रिया। क्या पूछा गया क्वेश्चन फिर से, निम्न में से किस कोशिका द्रव्ययी, मतलब कोशिका के जो द्रव्य पदार्थ होते हैं कोशिका में, कोशिकांग मतलब कौन सा ऐसा कोशिकांग, किस कोशिकांग को कहते हैं जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाती है,
ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, न कि जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर जो होता है यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, अल्प विकसित होती हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, मतलब उसका एक ढांचा बना होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपका होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो होता है, जो देखिए IAS 2011 में पूछा गया, किसमें? IAS हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जो होता क्वेश्चन देखिए कितना इजी दिया गया। जब पढ़ेंगे तब तो आएगा, पढ़ेंगे तब तो आएगा। आसान है सब, खाली रिवाइज आप लोग करिए हमारे साथ। देखिए जो होता है कि हम बताएं कि मैथ की क्लासेस आप लोग 100% लेकर रिजल्ट आएंगे, ये नोट कर लीजिए। अगर जब पढ़ेंगे उससे जुड़े रहेंगे तभी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि प्रोटीन जो पूछा गया, प्रोटीन संश्लेषण में अभी हो सकता है यह क्वेश्चन, यह टॉपिक पढ़ाई गई है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकांगों, निम्न कोशिकांगों, निम्न कोशिकांगों में से किस की भूमिका सबसे अधिक होती है? निम्न कोशिकांगों में से, निम्न कोशिकांगों में से, कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? क्या होती है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। पहला दिया गया है, ठीक है, नीचे देखते रहिएगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। क्या दिया है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब वही तारक का है, सेंट्रोसोम, ठीक है। बी आपका दिया गया है इंडोप्लाज्म, अंतःद्रव्ययी जालिका। क्या दिया है? अंतःद्रव्ययी जालिका। और दिया गया राइबोसोम। क्या दिया है? राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। सी दिया गया है आपका गाल्जी काय, गाल्जी काय और सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है लाइसोसोम, लाइसोसोम और सूत्रकणिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें पूछा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी जो होता है भूमिका सबसे अधिक होती है? तो अधिक, अभी आपका टॉपिक जो पहले शुरुआत में स्टार्ट किया, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण का स्थल होता है, तो ये हो गया राइबोसोम अब पाया गया। और जब अंतःद्रव्ययी जालिका पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था यह भी प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए जो होता है ये जो बी ऑप्शन होगा, यह बी ऑप्शन आपका सही है, जो क्वेश्चन पूछा गया IAS 2011 में, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? क्या कहते हैं? निम्न में से, स्क्रीनशॉट इसको ले लिया करिए आप लोग, ठीक है, जिससे क्वेश्चन जो होता है अगर बाद में आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा, ठीक है। क्या होगा कि बना रहेगा। चलिए देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किस, निम्न में से किस कोशिकांग को, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? क्या कहते हैं? एटम बम कहते हैं। यह क्वेश्चन यह भी पूछा गया SSC CGL में, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन जो होगा, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन जो होगा वह है आपका ए, आपका दिया है सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म नलिका। बी दिया है आपका न्यूक्लियोसोम,
न्यूक्लियोसोम। सी दिया है आपका गाल्जी का, और डी दिया है आपका लाइसोसोम। तो आपको अभी भी हमने इसके पहले अध्ययन कराया था, ठीक है, इसके पहले अध्ययन कराया था कि इसमें क्या था, सूक्ष्म नलिका जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, ये भी सूक्ष्म नलिकाओं भी कोशिका के कोशिकांग हैं, ठीक है, कोशिका के कोशिकांग हैं। इसके बाद न्यूक्लियोसोम, गाल्जी का और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहा जाता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एटम बम की संज्ञा दी गई। क्या दी गई है, एटम बम की संज्ञा दी गई है। आई बात समझ में, एटम बम की क्या दी गई, संज्ञा दी गई है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यह जो होता है एसएससी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल में, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली, यह भी ऐसा सीजीएल का है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, किससे बनी होती है। ऑप्शन आपका मिलेगा फास्फोलिपिड, बी ऑप्शन है आपका लिपोप्रोटीन, सी आपका मिलेगा फास्फोलिपोप्रोटीन, डी आपका मिलेगा फास्फोप्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा, फास्फोप्रोटीन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ये पदार्थ है, जबकि आपका ये आगे मिलेगा, जब पोषण आपको मिलेगा तो पोषण में आपको बताया भी जाएगा, वहाँ भी मिल सकता है ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए। तो फास्फोलिपिड, ठीक है, इसमें फास्फेट और लिपिड का मिश्रण होता है। लिपोप्रोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है। फास्फोलिपोप्रोटीन और जो होता है आपका क्या होता है कि फास्फोप्रोटीन होता है। क्या होता है, फास्फोप्रोटीन होता है। तो इसमें फास्फोलिपो जो प्रोटीन होता है यही आपका जो होता है सही है, ठीक है, यही आपका सही है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को गहराई से आप लोग समझेंगे तभी जो होता है, क्योंकि ये टॉपिकों में आया नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन आया है तो सॉल्व करना ही होगा, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका झिल्ली होती है, तो वह प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो वह बनी होती है फास्फोलिपोप्रोटीन की, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन जो और है यह है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका है जो अभी लास्ट क्वेश्चन ये बताए हैं, ठीक है, इसी के जस्ट जो होता है कि कैसे, देखिए कैसे चेंज किया। क्वेश्चन आंसर सब वही होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका देख लीजिए इसका कि क्या पूछा है। आपसे पूछ रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। यह जो होता है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, यह पूछा है आपका किसमें, यूपीपीएससी मेंस में पूछा है 2008 में, ठीक है, किसमें पूछा, 2008 में पूछा है। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है क्या, प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन से। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि लिपिड से, किससे, लिपिड से। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट से, चौथा ऑप्शन आपका दिया है ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। तो अब देखिए जो होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली थी वह अभी हमने बताया था लिपिड था और प्रोटीन था। इसके ऑप्शन को देखिएगा, लिपिड था और प्रोटीन था कि नहीं होता, फास्फोलिपिड था ना, फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन था। तो लिपिड हो गया और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कोई मतलब तो हमसे है नहीं, तो अब इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। और एक क्वेश्चन और आपका है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सेलुलोज भित्ति
किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति जो होता है ये भी एसएससी में किसके सेलों में पाई जाती है? किसके सेलो मतलब कोशिका में, ठीक है, किसके सेलों में पाई जाती है, ठीक है, किसके सेलों में पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका दिया गया है जंतु कोशिका में, किसमें? जंतु कोशिका में। और आगे दिया गया है बी आपका ऑप्शन है कि बैक्टीरिया में। सी आपका दिया है कवक में। और डी आपका दिया गया है किसमें? पौधों की या पादप, ठीक है, पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में। तो बार बार आपको बताया गया था कि जब कोशिका भित्ति हम पढ़ा रहे थे तो कोशिका भित्ति में क्या बताए थे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पहला क्वेश्चन शायद आपको बताया गया है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यही तो आपसे पूछा है कोशिका भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इसका मतलब आपका चौथा या डी ऑप्शन आपका सही होगा। आई बात समझ में? तो आज इतना क्वेश्चन कोशिकाओं से रिलेटेड था, इतना क्वेश्चन क्या था? कोशिकाओं से रिलेटेड था। आई बात समझ में? अब इसमें जो होता है जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ऐसे देखिए क्वेश्चन बार बार आप लोग जो को इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा और इसके बाद जो होता है आप लोगों को पहले पढ़ा करके फिर क्वेश्चन जैसे टॉपिक खत्म होती है उससे क्या जो होता है क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ें आप लोगों को बार बार मैथ क्लासेस लेकर आता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको अगली टॉपिक जो है जब स्टार्ट की जाएगी तो उसमें किस तरह से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्या होता है, ये चीज़ें आपको विस्तृत पूर्ण जानकारी मैथ क्लासेस देता रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।